हेलो गाइस, द नेक्स्ट माफिया क्वीन स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर 10। कोई जंग का मैदान नहीं, अब आगे। नवीन जैसे लड्डू लेने हाथ बढ़ाता है तो उससे पहले ही रकुल को कोई पीछे खिसका के उससे लड्डू के प्लेट को अपनी तरफ कर लेता है। नवीन हैरान रह जाता है और उस तरफ देखता है जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की गुस्से से नवीन को देख रही थी। वही नवीन उस लड़की को देख शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की जल्दी से नवीन का कॉलर पकड़कर खड़ा कर देती है। आरिफ तो उस लड़की को नवीन को ऐसे खड़े करने से हैरान रह जाता है। नवीन हैरानी से उस लड़की से कहा, मेघना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेघना ने नवीन का कॉलर को कस के पकड़ते हुए बोली, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए जो कल से अपनी बेबी को बिना बोले गायब हुआ। नवीन हैरानी से मान्या को देखता है जो उसे एक शैतानी मुस्कान पेश कर रही थी। उसे याद है कि कल मान्या ने उससे कहा था कि वो मेघना को फ़ोन करके बोल चुकी है कि वो उसके घर में है, इसलिए उसने मेघना से कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से बोला, बेबी, मुझे लगा कि मान्या ने तुम्हें बता दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं कल बहुत थक गया था। मेघना ने गुस्से से कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो तो मान्या थी जो मुझे बता दी कि तुम उसके घर में हो, वरना तुम कहाँ बताने वाले थे। और कहा तुमने मुझे बेबी से याद आया, तुम्हें मेरी छोड़ो अपनी बेबी जो मेरे पेट में, उसकी भी याद नहीं आई। और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि मान्या ने शादी हो गई है। नवीन भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो अपना कॉलर मेघना के हाथ से छुड़ाते हुए वो बोला, ओह प्लीज़, ये बच्चे वाली बात पर मुझे भाषण मत दिया करो। तुम खुद का ध्यान तो रख पाती नहीं हो, पता नहीं बच्चा क्यों कर रही हो, जो खुद एक बच्ची है। और हाँ, नहीं बताया मैंने तुम्हें, कुछ जान लिया तुमने, क्या कर लोगी तुम मेरा? मेघना को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्या कहा तुमने? मैं एक बच्ची हूँ और तुम एक नालायक पति हो जिसे अपनी पत्नी को खुश रखना भी नहीं आता। और सही कहा, मैं अपने प्यारे बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जैसे घटिया इंसान को थोड़ी ना पता होगा। मेघना नवीन को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। नवीन वो सब कुछ झेल रहा था। वहीं आरिफ ने धीरे से मान्या से पूछा, मैडम जी, ये लड़की कौन है? मान्या ने कहा, ये मेघना है, नवीन की वाइफ। मान्या की बात सुन आरिफ मेघना को देखकर हैरान रह गया। वो सोचा, ये लड़की नवीन की वाइफ है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी। लेकिन उसे हैरानी हो रही थी, उसे नहीं लगा था नवीन और मेघना इतना लड़ते होंगे। वे उन्हें रोकना चाहता था, पर वो उन दोनों मियाँ बीवी के बीच के मामलों में कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन मान्या को उन दोनों को देख चिढ़ हो रही थी। वो बोला, अगर तुम दोनों का लड़ना है बाहर जाकर लड़ो, यहाँ नहीं, ये मेरा घर है, कोई जंग का मैदान नहीं। मेघना और नवीन ने चिढ़ के मान्या को देखा जो उन्हें चिढ़ के देख रही हो। फिर मेघना को याद आया कि मान्या ने शादी कर ली है। फिर उसने जल्दी मान्या के बगल खड़े लड़के को देखा जो हद से ज़्यादा खूबसूरत था। मेघना नवीन से लड़ने में इतनी खोई हुई थी कि उसने आरिफ की ओर देखा ही नहीं। मेघना ने एक्साइटेड होते हुए बोली, मान्या, ये मेरा जीजाजी। मेघना के मुंह से जीजाजी सुन आरिफ शर्मा जाता है। मान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। मेघना जल्दी से एक्साइटेड होकर बोली, हेलो जीजा जी, मेरा नाम मेघना नायडू। आरिफ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने भी हेलो कह दिया। नवीन मेघना के मुंह में नायडू सुना तो उसका खून खौल गया। वो दांत पिसते हुए बोला, मेघना, शायद तुमने अपना इंट्रोड्यूस गलत किया है। मेघना चिढ़ के नवीन की ओर देखती है। वो बोली, अच्छा, मैंने क्या गलती की है, तुम ही बता दो। नवीन ने कहा, शायद तुम भूल गई हो, हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए अब तुम मेघना नायडू नहीं, मेघना नवीन नाथ हो। मेघना ने कहा, ओ रियली, मैं भूल गई। भूल तो तुम गए हो जो अपने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ के कहीं भी चला जाता है।
नवीन ने गुस्से से कहा। तुम? मान्या उन दोनों को फिर से लड़ता देख परेशान हो रही थी। वो गुस्से से बोली, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। अगर तुम दोनों अभी चुप नहीं हुए ना तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम दोनों को इस दुनिया से विदा करने में। मान्या की धमकी सुन दोनों डर जाते हैं और शांत हो जाते हैं। तभी मेघना ने नकली हंसी लाते हुए कहा, मानो तुमने शादी कर ली है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मान्या ने सोफे में बैठते हुए कहा, कल ही तो शादी हुई है, वो भी रात में। किस किस को बताती मैं। मान्या का ऐसा रूड टोन सुन मेघना ने कुछ और नहीं पूछा। वो फिर से आरिफ की ओर देखती है जो अपने अजीब नज़रों से देख रहा था। जैसे ही उन्हें ये लोगों को देखकर ऐसा लग रहा हो कि वो लोग यहाँ इस दुनिया के हैं ही नहीं। मेघना उसको अच्छा समझ रही थी। शायद उसने ऐसे जंगली हरकत करने वाले लोग कहीं देखे नहीं होंगे। वह एक स्माइल के साथ आरिफ को बोला, जीजाजी वैसे आपका नाम क्या है? आरिफ फिर से शर्मा गया। उसका चेहरा लाल हो गया था। मान्या को उसकी हरकत देख समझ आ रहा था कि उसका भोला पंडित को बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मान्या को उसका लाल चेहरा भा गया। वो बहुत क्यूट जो दिख रहा था। आरिफ ने धीरे से कहा, लेकिन आरिफ इतना धीरे बोला कि मेघना को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं थी। वो बोली, जीजाजी आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया। आरिफ और शर्मा गया, लेकिन नवीन अपने प्यारे दोस्त को ऐसे थोड़ी ना परेशानी में छोड़ के जा सकता था। वो मेघना से कहा, तुम क्या बहरी हो? इतना तो साफ बोल रहा है। मेघना ने गुस्से से नवीन की ओर देखा और बोला, मैं तुमसे कुछ पूछा? तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। नवीन ने भी गुस्से से कहा, मुझे कोई शौक नहीं। वो शर्मा रहा था इसलिए मैंने कहा, समझी तुम? मान्या उन दोनों को फिर से झगड़ते देख बोली, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए तो उल्टा लटका के तुम दोनों के ऊपर ठंडा पानी डलवाऊंगी। नवीन और मेघना शांत हो गए। उन्हें पता था मान्या ऐसा कर सकती है। मान्या ने फिर से कहा, तुम्हारे नाम जाना था ना? तो उसकी मुंह से। आरिफ, नवीन और मेघना हैरानी से मान्या को देखने लगे। मान्या ने जल्दी से आरिफ को देखा और गुस्से से कहा, अगर तुमने जोर से नहीं कहा तो मैं इन नवीन और मेघना से कहा वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मान्या अपने भोले पंडित को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। आरिफ मान्या की बात सुनकर डर गया। उसने थूक निकली और अपने सामने दोनों को देखा जो उसे सिंपैथी से देख रहे थे। उसने कहा, मेरा नाम आरिफ है। मेघना जल्दी से कहा, आरिफ बहुत अच्छा नाम है। आप क्या काम करते हैं? मान्या को मेघना का बार बार आरिफ से सवाल पूछना अच्छा नहीं लगा। वो चिढ़ के बोले, पंडित है वो, जान लिया तुमने। हम कल मिले और शादी कर ली। अब तुमने कोई सवाल किया ना तो सोच लो मैं क्या करूँगी। मेघना मान्या की बात सुनकर डर और हैरान दोनों थी। वो चुप होकर शांति से बैठ गई। डर इसलिए थी क्योंकि मान्या ने उसे धमकाया, और हैरान इसलिए थी क्योंकि आरिफ एक पंडित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतना सुंदर दिखने वाला आदमी एक पंडित हो सकता है। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा आगे। मान्या ने कहा, अगर तुम दोनों का हो गया है तो अपने घर में जा सकते हो, क्योंकि मैं अपने घर में सुबह सुबह मक्खियों को नहीं देख सकती। मेघना और नवीन ने बुरा सा मुंह बनाकर देखा। मान्या ने कहा, मुझे देखना बंद करो और अपने घर जाओ। नवीन ने जल्दी से कहा, और लड्डू जो मैंने बनाया था? मान्या ने एक आईब्रो उठाते हुए शक करते हुए पूछी, क्या सच में तुमने बनाया था? नवीन डर गया और अपने आप को गाली देने लगा कि क्यों वो मान्या से लड्डू मांगा। मान्या ने कहा, मुझे पता है तुमने नहीं बनाया है, सारा काम मेरे भोले पंडित ने किया है। नवीन और आरिफ हैरानी से मान्या को देखने लगे। नवीन ने सोचा, इसे कैसे पता चला?
मैंने लड्डू नहीं बनाए हैं। वही आरिफ तो सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पता चला। मैंने सारे लड्डू बनाए हैं। मुझे शायद बच के रहना पड़ेगा। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही चालाक है। वही मेघना ने कन्फ्यूज़न में उन दोनों को देखा। मान्या ने फिर से कहा, लेकिन मेरी शादी की खुशी में तुम एक पैकेट ले सकते हो। इतना बोल वो बोली, रकुल इन्हें एक पैकेट दे दो। रकुल जो उन दोनों लोगों को बात सुन हैरानी से उन लोगों को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आरिफ मान्या का हस्बैंड है। उसे मान्या से बहुत जलन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मान्या को ये सब मिलता कैसे है। मान्या ने फिर से कहा, रकुल क्या तुमने सुनाई नहीं दिया मैंने जो कहा। रकुल अपने होश में आई और जल्दी से किचन में गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब आरिफ ने बनाया था। वो ये सब उन सबको देना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। इसलिए उसने मन मार के एक पैकेट ला दिया और बाहर लेकर गई, जहाँ मेघना और नवीन जाने के लिए खड़े हो गए थे। रकुल मेघना को पैकेट दे दी, लेकिन उसने आरिफ की ओर देखा जो अपना सर नीचे किए हुए था। मेघना ने रकुल को आरिफ को देखते हुए देख ली थी। वो बोले, क्या देख रही हो? रकुल हड़बड़ा गई। वो बोले, कुछ नहीं। मेघना ने कड़क टोन में कहा, कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। रकुल ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसे मेघना के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसकी लिस्ट में मेघना का भी नाम शामिल हो गया बदला लेने का। वही नवीन, आरिफ और मान्या उन दोनों से थोड़े दूर थे, इसलिए वे तीनों मेघना और रकुल की बातें नहीं सुन सकते थे। नवीन ने मेघना से चिढ़ते हुए बोला, कितना टाइम लगता है तुम्हें एक पैकेट लेने में? मेघना ने भी उससे घूर के कहा, बहुत टाइम लगता है, जान लिए आ रही हूँ तो। इतना बोल वो जाने लगती है। नवीन भी उससे घूरते हुए बाहर आ जाता है। मेघना अपनी कार में बैठने जाती है, तभी नवीन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोला, कहाँ जा रही हो? मेघना ने चिढ़ते हुए बोले, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं अपने कार में बैठ रही हूँ। नवीन ने भी वही टोन में बोला, ओ रियली, क्या तुम मॉम डैड को ये दिखाना चाहती हो कि हम दोनों बहुत खुश हैं शादी करके? मेघना ने नासमझी में कहा, क्या मतलब? नवीन ने कहा, मतलब अभी मुझे मॉम का मैसेज आया है कि वो दोनों अमेरिका से वापस आ रहे हैं। मेघना ने हैरानी से कहा, क्या सच में? तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? नवीन ने एक फेक स्माइल करते हुए बोला, तुम बोलने देती हो? मेघना ने कुछ नहीं कहा और नवीन की कार में बैठ गई। नवीन ने भी अपना सिर हिला दिया और कार में बैठ गया। मेघना कब से चुप बैठी हुई थी और नवीन ड्राइव कर रहा था। वो मेघना के चुप रहने से पूछा, क्या हुआ, तुम अपना बक बक नहीं कर रहे हो? मेघना ने चिढ़ के नवीन को देखा और बोली, अच्छा तो खुशी मनाऊं, मैं शांत जो हूँ। नवीन ने चिढ़ाने वाले स्माइल के साथ कहा, वो तो कर ही रही हो, पता है कितना सुकून मिल रहा है, तुम जो बकबक नहीं कर रही हो। मेघना ने चिढ़ते हुए बोली, बहुत अच्छा बात है, तो रहो अपनी खुशी में। नवीन ने देखा कि मेघना बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है, तो वो शांत हो गया और ड्राइव करने लगा। लेकिन मेघना ने उससे अचानक से पूछा, क्या सच में लगता है कि आरिफ एक पंडित है? नवीन उसके ऐसे अचानक सवाल पूछने से चौंक जाता है। वो बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेघना ने कहा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक पंडित हो सकता है। नवीन ने हंसते हुए कहा, तुम उसकी शक्ल देखकर कह रही हो, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वो सच में एक पंडित है। मेघना ने कहा, और तुम इतने श्योर कैसे हो? नवीन ने कॉन्फिडेंटली कहा, बिल्कुल, कर मैंने और मान्या ने ध्यान से देखा उसे, वो बहुत भोला है। मेघना ने फिर पूछा, क्या हुआ कि मान्या को आरिफ से शादी करनी पड़ी? नवीन ने उसे कल की पूरी कहानी बता दी कि बात क्या है। मेघना इससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।